Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मलिक साहब। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो बड़ा दिलचस्प शो है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का शो मैं करूंगा। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे बड़े दिलचस्प मेहमान हैं द वन एंड ओनली चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब। मलिक साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आयान अली रिहा हो गई हैं। आपकी सारी दुआएं जितनी आपने मुसल्ले पे बैठ के मांगी वो सब कबूल हो गई। देखे, मैं आपके मुल्क का वजीर दाखिला रहा हूँ। यही मकाम अफसोस है कि आप जैसे लोग इस मुल्क के वजीर दाखिला रहे, जो एक मॉडल गर्ल के पीछे हलकान होते फिरते रहे। चुप कर जा प्रोफेसर, तुझ जैसी औरतें खड़े खड़े तलाके करा देती हैं। चौधरी साहब, नून लीग आपने छोड़ी तो नून लीग ने आपको बुला दिया या मियां साहब अभी भी कोई मिस कॉलें मारते हैं आपको? देखिए जी, बात यह है कि मैं 1.5 साल रहा गवर्नर पंजाब, लेकिन बस कोई इश्यूज थे, कोई ऐसी जाती कोई इश्यूज नहीं थे। जाहिर है आपने कौन सा मियां साहब के शेर को टॉमी टॉमी कह दिया था। चौधरी साहब, आपकी परवरिश और आपकी ग्रोथ जो है सियासी, वो दुनिया के बेहतरीन पार्लिमानी निज़ाम में हुई। यहाँ जो गला सड़ा निज़ाम है, इसको बेखौफ बुन से उखाड़े बगैर इस्लाह का आगाज कैसे होगा? बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है जी। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहाँ पर अदारे जो हैं वो तो मौजूद ही नहीं है, और जो अदारे हैं उनको सियासी बना दिया गया। लेकिन मैं एक बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेस इस मुल्क को दिए हैं और जो रेजिलियंस इस कौम में है, दुनिया की किसी कौम में नहीं है। देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है हमारी कौम में। गंदे पानी से गाड़ी चला देती है। बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि चौधरी साहब जब से पीटीआई में गए हैं तो इमरान खान पीटीआई पे बुरा टाइम आ गया। तो चौधरी साहब आप गए, देखें उसके बाद सारे इल्जामात भी गलत साबित हो गए। वो 35 पंचरों वाली बात थी। आजकल आपकी ही पार्टी के जो वर्कर हैं वो माफिया मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। ये सोच जो है ना कि पीटीआई जो है डाउन हो गई है, ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूं कि 1% भी हमारे वोट बैंक के फर्क नहीं पड़ा। चौधरी साहब, जहां परसेंटेज का जिक्र आएगा वहां 10% का फर्क जरूर पड़ेगा। आप पीपीपी को मजाक ना समझें। इस पार्टी में जो हमारा यूथ है, जो हमारी ख्वातीन हैं, वो हमारी बैकबोन है, और अगर हम ऑर्गेनाइज हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी और नून हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझे पीटीआई के लिए कन्विंस कर लिया। नहीं, ऐसी तो पीटीआई नहीं है। नहीं, ये यार मलिक साहब मेरे दोस्त ने, मैं मजाक कर रहा हूं तो गुस्से ना। देखिए जी, इमरान खान मेरे भी बड़े पसंदीदा, खास तौर पे इमरान खान के मामू मेरे फेवरेट हैं। मैं आपकी होगी उनसे मुलाकात, इमरान खान के मामू से। बड़े नाइस, बड़े उनका एक खूबसूरत है आपकी मुलाकात इमरान खान के मामू से। आमिर खान की फिल्में बनाते हैं वो बॉलीवुड में। जाने तू इमरान खान की फिल्म थी जी, इतनी खूबसूरत वो फिल्म थी। और मैं समझता हूँ भाई इमरान खान जेड़ा लीडर है, ओदी गल हो रही की तानू को डांग बजी मलिक साहब की है? अच्छा, तो सर अब आप क्या महसूस करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई आने वाले इलेक्शन में मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जो हैं वो जान चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी का भी देख चुके हैं। 3 दौर आए हैं आपके भी, और बदकिस्मती की बात यह है कि हर जो दूसरा दौर था पहले से बदतर था, जो तीसरा था पहले दोनों से बदतर था। और यही नून ने किया काम लोगों के साथ। पहली दफा अगर बेहतर थे, दूसरी दफा उससे वर्ष हुए हैं, तीसरी दफा उससे वर्ष हुए हैं। गुज़श्ता दिनों जो कामोकी में बाई इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल उसमें मैं टेलीविजन वॉच कर रहा था तो वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 465 वोट मिले। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, फिर मैंने कंफर्म किया तो बड़ी वैसी शर्मिंदगी की बात है कि 465 वोट मिले। सर, अभी भी शर्मिंदा हो जाएं, थोड़ा सा महसूस करें। मुश्किल है। देखें सर, ये तो अवाम इतने नाराज हैं, कोई तो गलती की होगी। चौधरी साहब, कादरी साहब को क्या बात आपने कही कि वो जहाज से नीचे आ गए? और चौधरी साहब ने कान सिर में यही किया, थल्ले आयो हम ठंडे की थे। सर क्या लालच दिया वैसे आपने, ये भी एक बात है। बिल्कुल कोई उनकी कंडीशन नहीं थी, कोई मानी नहीं है। सिर्फ मैं गया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट की है और ही वॉज काइंड के
नहीं, वो बाकियों की तो सुन ही नहीं रहे थे, आपकी उन्होंने बाद में गिला भी किया, कह रहे थे मेरा बटवा नहीं मिल रहा, मैंने 24 साल नहीं, मेरे पुराने उनसे तलकात हैं। भाई आप तो वहां मौजूद नहीं थे, तो बटुआ कैसे चोरी हो गया? दुनिया वहां बरतानिया जाना चाहती है, आप वहां से यहाँ क्यों आए? आज ये बताइए, आखिर क्या करते फड़े गए वहां से उन्होंने निकाला? देखो जी, गल ये है, छड़ के तो मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ आया, तो बड़ी इज्जत ਨਾਲ रिटायर होया उथे जी। मैंने सिर्फ यही एक बात सोची कि 40 साल मैंने बरतानिया में जो तलकात बनाए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जी, नेटवर्किंग की है, अगर उसका कोई बेनिफिट मैं पाकिस्तान के लोगों को पहुंचा सकता हूं तो ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1997 में, आप तो जानते हैं जी जी, कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो पाकिस्तान के लिए बरतानिया की एड 20 मिलियन पाउंड थी जी, बिल्कुल। और 3 टर्म में वहां पर रहा। जब भी मिनिस्टर से मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला, यही बात की कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, उसकी एड में इजाफा किया जाए। और जब मैं रिटायर हुआ तो 400 मिलियन पाउंड सालाना पाकिस्तान की आपने पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन की, तो जरदारी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे देखें जी, मैं समझ गया जो आप ये किया ना, वो उससे हम समझ गए हैं कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। सर एक सवाल सर मैंने भी आपसे करना है जी, 2 करें। 500 रुपया चाहिए सर, सिर्फ 500 रुपीज, और वो भी इसलिए कि बाहर रक्षा खड़ा है ईमान से, वो मुझे गालियां दे रहा, बड़ी गंदी गालियां दे रहा है। मलिक साहब, शो के बाद आप 500 कदी तुसी जिंदगी च नहीं मंगया, तुसी करोड़ों लखां अरबां तो घट जी। आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? जी, मैं चौधरी साहब से सवाल एक पर्सनल करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेगम को सबसे पहले हनीमून में कहाँ लेकर गए थे? क्या लेकर गए भी थे कि नहीं? चलो हाँ, जरा 35-40 साल पिछे याददाश्त ले जाओ। नहीं नहीं, बड़ा औखा जिहा सवाल ते जे हुण तुहानूं बीबी गल दसीए कि हुण तुहाडा जमाना आ गया बड़ा फॉरवर्ड, अज तो 37-40 साल पहलों हनीमून घरां च ही गुजारी। अच्छा सर, गवर्नर हाउस छोड़ते हुए आपके आंसू क्यों छलक रहे थे? ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैनू पक्का पता सी तुसी मैनू ये सवाल पूछो। पवन चौड़ साहब की घड़ी अंदर रह गई। मैं जी असल च जब मैंने वर्कर्स जो देखे थे ना, हमारे वो स्टाफ था वहाँ जी जी, तो व्हेन आई सॉ देम इन टीयर्स, तो वो रो रहे थे। अच्छा, तो दैट जस्ट आई बिकेम इमोशनल, उसके अलावा और कोई। अच्छा सर, आपको फिल्में तो देखने का शौक होगा, तो कहते हैं ये ना कीजिएगा कि नहीं। तो सर आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन है? अयान मलिक। नहीं, अयान अली उसका नाम है, और किसी आड़ू आई तू फड़े जाना क्यों? आ तेरे नाल कोई चरस रख गया। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन सर मैं आपसे करना चाहता हूं कि हर बंदे का बचपन में कोई ना कोई निक नेम होता है, तो आपका भी कोई निक नेम था? निक नेम भी सियासी गल है। जिस तरह होता है किसी का पप्पू, किसी का टीपू, किसी का नहीं जी, निक ना तो बचे रहे हैं। या कोई साबिक गवर्नर ही आपको कहते थे? रात लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा नया सेगमेंट गाता रहे मेरा दिल। इसकी खास बात ये है, लगता है एंकर वाली बात, लगता फक्की बेचेगा हुणे ये। बात सुनो, मेरी बात सुन लो, ये बड़ा जरूरी सेगमेंट है। अच्छा जी। और इस सेगमेंट की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हम सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं किसी को भी, अपने किसी भी अजीज प्यारे को, जिस ऐसे को भी कर सकते हैं जिसकी जमानत हो चुकी हो। सबसे पहले जो गाना डेडिकेट करना चाहते हैं वो ये मेरा ख्याल है ऑफ बॉयल अंडा करेगा सबसे पहले। मैं ये सॉन्ग फरहाद को डेडिकेट करता हूँ। फरहाद कौन है जी? कजन। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। वाह 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 वाह।
मेरा कैसा गाया जी बच्चा? क्या बात है, क्या बात है, रो रो के गाया उन्हें। बाकी लस्सी च लूण घोली गया। लकी तुम गा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल को करंट वजा है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਢ ਲਵਾਂ ਟੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। अच्छा जी, कोई और भाई डेडिकेट जो करना चाहते हो? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, 1112 उसे कौन बुझाए। ये गाना आप किसको डेडिकेट? मेरे बड़े फेवरेट सिंगर हैं किशोर कुमार साहब, अच्छा, तो उनको मैं डेडिकेट उनके पास जाके डेडिकेट कराएंगे। खुद रात आज आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे साथ फयाज अशर साहब भी तशरीफ रखते हैं, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये आज हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, हमें ये हड़प्पा से मिले हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इस खोज में लगा दिया कि कौन सा गाना कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, कौन सी फिल्म बनी, कैसी सिचुएशन थी, कैसी कंडीशन थी और क्यों बनी, अगर ना बनती तो क्या होता। तो कुछ साइको टाइप के आदमी हैं जी। देखें जी, कुछ गाने बनाए जाते हैं और कुछ बन जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये गीत भी उन्हीं गानों में से एक गीत है जो बन जाते हैं। जी हाँ, जो बन जाते हैं अचानक। अच्छा, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਚਾਨਕ। यार बात करने दे जी। मुंबई में हर साल बारिशें बड़ी जोर शोर से होती हैं। तो दूसरी छतरियां भेज दो यार बात कर लेने दो, हमारे मेहमान है फयाज साहब। सर, खुदा का वास्ता मेहरबानी, मुझे सर का है तूने। उन्हीं बारिशों के दौरान एक बहुत बड़ी तकरीब थी जिसमें काफी लोग शामिल थे, बड़ा शोर हो रहा था। जी जी। उस महफिल में फिल्म साज शक्ति सामंत और आनंद बख्शी बैठे हुए थे। ये शक्ति सामंत राखी सावंत के वालिद है? नहीं, वो फिल्म साज हैं जो अमर प्रेम जिन्होंने बनाई थी। अच्छा जी, ठीक। तो उन्होंने अपना तो उसकी तरफ से तवज्जो हटा के उसने कहा कि यार वो मेरे 2-3 गाने रह गए हैं अमर प्रेम के, वो भी लिख दो। जी जी। कहने लगे यार तुम पागल हो, इस वक्त मौसम इतना सुहाना है और महफिल उरूज पे है और तुम्हें गानों की सूझ रही है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो आनंद बख्शी बाहर गए सिगरेट सुलगाने के लिए, तो बाहर तो खासी बारिश हो रही थी। उन्होंने सिगरेट भेज गए सारे, माचिस भी गिल्ली हो गई। उन्होंने जेब से माचिस निकाली और सिगरेट सुलगाने की कोशिश की, लेकिन जली नहीं। फिर दोबारा उसने कोशिश की तो एकदम से चिंगारी भड़क उठी। वो कहने लगा यार ये एक मुखड़ा ज़हन में आया है बगैर सिचुएशन के, चिंगारी कोई भड़के। बस उसने फौरन जाकर उसे बताया और वो गाना लिया गया और वो जनाब अली इतना पॉपुलर हुआ, आपके सामने था वो गाना। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आयशा गर्मा गर्म खबरें लेकर आई हुई हैं, और आयशा के बारे में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि किसी की भी साइकिल खड़ी हो ये बिला वजह घंटी जरूर बजा के जाती है। जी आयशा, एक खबर के मुताबिक लाहौर समेत बड़े शहरों से हजारों जाली भिखारी हर माह करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगा जाते हैं। यकीन कर मंगण वाले तो इंज आ रहे जो बारिशां च डड्डू नहीं आ रहे। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋ, ਸਾਨ ਨਾ ਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। अच्छा, फकीर नहीं कहते, फकीर का मादा फकर है, फकीर दरवेश को कहते हैं। ये अब्बा कह लिए, पढ़वैया कहिए इनू। वो गदागर है, गदागर कहे। अल्लाह माफ करे, बड़े बड़े तरीके ने इन्हों को मंगण दे। ਹੋਏ ਹੋਏ अमाना लेख के अगे गई, ये बोल नहीं सकती। ਹਾਏ ਹਾਏ। एक बार मैं जाली नोट देता, इन्ना बोली होते हो। ये बड़े मुनज्जम जराइम पेशा लोग हैं। ये आज का काम नहीं है चौधरी साहब, ये ड्रग ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग के बाद तीसरा बड़ा जो जुर्म है और जो तीसरा मुनज्जम तरीन काम है वो ये भिखारियों का है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बसें सुबह आती हैं, उसमें से 100-200 बंदा उतरता है, अपने अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨਾਨ ਚ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਬਈ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। और ये बोरियां यहाँ पे कौन रख गया है? ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬਕਾਰੀ ਨੇ। लो, ये भिखारी है जी जनाब अली मांगने से। ਔਰਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। क्या कितने अरसे से मांग रहे हो? हो गए मैंने को 8-9 साल।
अच्छा ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ जी ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ अच्छा तुम ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ अच्छा ਉਸ ਲਈ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ अच्छा ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸਣਾ ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਨਸਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਲੰਸਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ उस दौर की अमीर दादी ने मेरी हेलो है हो गई अच्छा प्यार मोहब्बत इश्क बड़ा अरूज ते चला गया ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ अच्छा यार मेरी बात गल कर रहे हो सुननी तो क्या? है या पहले इन्हां दी सुननी नहीं नहीं आपकी सुनिए आप करें बात उस तो बाद फिर चल सो चल प्यार जड़ा ओ परवान चढ़दा गया वाह 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 वो इस हद तक चला गया फिर मेरी ओदी शादी हो गई वो फिर मैनू कहन लगी कहंदी भलिया लोका ये 10-15 हजार रुपए नाल गुजारा नहीं होना अच्छा तेनू कुछ करना पैना ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ पहले कर लो तुसी जुगता ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ नहीं कर लो तुसी ਉਹ कोई ਨਹੀਂ नहीं ਚਾਚਾ ਜੀ बड़ा मजा आ रहा है ਤੁਹਾਡੀ स्टोरी ਦਾ आप प्लीज इन लोगों की हाथ पछाण रखे ना, क्यों लगाती हैं आप? ये इसने क्या कहा है जी हाथ पिछा रखे हैं क्यों लगाती हैं हाथ पिछा रखे हैं अच्छा आपने अपना तारुफ नहीं करवाया मियां चन्नू की तोती मलिक साहब मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ मैनू कहती एक बंदे ने मैं बुलाउन लगी हैं अच्छा जो तेन कवे ओ तू करना है, बस मेरे प्यार दा अज खराज दे दे ਵਾਹ ਵਾਹ वाह ਵਾਹ वाह वो अच्छा। बंदा फिर अपना मलिक साहब आ गया अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਧੋਤੀ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਤਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਤੱਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇੜ ਬੰਨੀ ਸੀ ਧੋਤੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜੇ ਹਾਸੇ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਕਮੇਡੀ हाय हाय ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕੀ ਲੱਗਾ अच्छा यार बात कर रहे हैं तो आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 100 ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ यार वो तुम्हारा ਤੇਰਾ चेहरा- ਹਾਸਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਜੋ ਆਂਡਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਨਫੀਸ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। क्या बात है जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਹ अच्छा ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸੀਤੋਂ ਫਿਰ ਫੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਵਾਉਣੀ ਸੀ ਟੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा ਉਹ ਧੋਤੀ ਸਰਕਾਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ अच्छा ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਲਾਏ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਖਚੀਚੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੱਢ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਅਖਬਾਰ अच्छा ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੂਤਰੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਏ अच्छा ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤਿੜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ अच्छा ਮੈਂ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੜਕ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐ ਕੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ अच्छा ਕੜਕ ਦੀ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐਤਕੀ ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ ਪਹੁੰਚ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਤ ਜਾਣੀ ਪਿਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਚੱਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਉਸ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ अच्छा ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਮਚਾਤਾ अच्छा ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ओ अपनी ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ अच्छा ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਰੀ ਹੈ
मैनू अपने दुख भूल गए। नहीं तो सारे दुख क्यों भूल गए? वो तुम्हारी तकलीफ किधर गई? ओ मलक साहब, मैं कोई 2 मरबे फिरया होवांगा। अच्छा 70-75 हजार रुपया होया। पैसा आ गया मेरे को बेशुमार। अच्छा अल्लाह ने ऐसा कर्म किया, लत्ता तो दोनों गईया, लेकिन मैं समझदा भी वो लत्ता ही को बदबख्त सी। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੈਸ਼ ਸੀ। हाँ जी लत्ता नहीं ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ ਹੈ। उस तो बाद फिर पैसा मैनू इंज पिया ना, ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। बाद फिर लाखा रुपया मेरे ते आया। अल्लाह ने बड़ा कर्म किया। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है मेरे ਕੋਲ। ये कौन है? इनू किद्दां मेरी सारी स्टोरी दा पता है? कौन पता तो करो। ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਬਰ ਲੱਭਦਾ। आप देखिए ऐसा करें आप क्यों हाथ लगाती हैं उसे? खबरदार से टॉप पड़ जाएंगे, फिर चंगी रहेंगी। औरतां नाल गल करनी तमीज नहीं तेनू, गटर मकैनिक। आपका बड़ी तमीज है। मैं सानू तमीज सिखाने आ गए हो तुम। बेटे को मराते हो कदे? रमान में भी तू ही छिलत रह जी के। वर्गी कैसी बेवकूफ मेरे साथ लूई चौपक मत करी। तो किते रही नहीं है, किते एडे सहाबी साडे सिर ते चढ़े आ। कितनी बदनसीब औरत। मैं तो इस आदमी से ये शरीफ आदमी। आप क्यों नहीं हासिल कर रही हैं? आप उसकी बहन है। वो खुदा दा नाम माने कड़ी भाड़ बनाती तो बेच। दसो जरा दसो, जो आमने सामने बैठ के तुसी आइसक्रीम खाते रहे हो, वो सारी गल बयान क्यों नहीं करता? किन्हें कौन खाना रहा? ए तेरा बंदा ये जो कह रहा ठीक है या बातें? नहीं बेगम, ये कोई गल ही नहीं है। क्या मतलब है? कौन सी बातें? बहन मेरी गल सुन, ए तेरा बंदा बड़ा खराब है, नहीं तो मेरे ते भी डोरे पाए सन। हाय हां वे हम तो पता तेन बीमारी लड़ाई भी तुड़वा देती। खाला जी लड़ाई ते हुंदी रहनी। अमीरजादी किधर गई? मैनू की पता, मेरी ताई लगदी आ। मैनू चाचा किथे अमीरजादी? ये काका होर मेरी सस है। तो रात लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी आशा, खबर है कि भारतीय शहर लखनऊ में मुर्दा करार दिए जाने वाला शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गया। ते बंदा जेड़ा जिंदा भी ते मरिया भी है, की चक्कर सर आप बताएंगे? देखें जी, ये बड़ा दिलचस्प एक वाकया है। अच्छा वाकया कुछ इस तरह का है कि मुझे इसके बारे में अलग वे भी नहीं पता। मलिक साहब, ये क्लिनिकल डेथ और एक्चुअल डेथ में फर्क है। अच्छा बाज दफा डॉक्टर्स मरीज को चेक करते हैं और क्लिनिकली वो डेड होता है, मरा होता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਂਦਰ। ये बहुत सारे सरकारी दफातर में आज भी ये अज़मना कदीम का तरीका राइज है। अज़मना कदीमा। और प्रोफेसर, यहाँ तो तू बड़ा इनकलाबी बना हुआ है, तुझ जैसे बंदे पहली पेशी पे वादा माफ गुआ बन जाती हैं। ये जो आपके मुल्क का पुलिस एक्ट है, ये 1878 का बना हुआ है, पता है तुम्हें इस बात का? मैनू की पता जी, मेरे प्यो ने कानून बनाया। यार तुम तो बुरा ही बना गए हो। मैं तो एक बात कह रहा था, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। वो तो करते रहते हो, तो पागल है, तुसी भी पागल हो। इंडिया का बंदा उन्हें मुर्दा करार देता, वो बेचारा कहता मैं नहीं मरिया। ओ देखो बैठा है। सारी डेड बॉडीज लग रही हैं, तुम में से मरा कौन है भाई? भैया अगर हम मुर्दा होते अमा भाई, तो तुम बताओ कि हम आपसे बात करते? नहीं सवाल ही ऐसा कभी भी नहीं। हम इनको यकीन दिला रहे हैं कि हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा है। अच्छा जान कढ़न आया तेरी वो जेड़ा। हमने क्या क्या मियाँ जतन नहीं किए इस बात को साबित करने के लिए कि हम जिंदा हैं। अच्छा क्या किया जी आपने? मैंने डिस्को डांस किया। अच्छा 800 बंदा मर गया, फिर उंजी फिर रहे। और उसके बाद मैंने 1.5-2 घंटे इन लोगों को एक्सरसाइज करके बताई कि मैं भाई जिंदा हूँ। लो जिथे ने एक्सरसाइज की थी 40 फुट डूंगा टोया पै गया जी। अच्छा तो ये साहब कौन है ये जो आपके साथ बैठे हुए? इस शख्स ने ये दावा किया कि इसने हमारी चिता को आग लगाई। चिता को आग तुमने लगाई है? हाँ मैंने लगाई है। तो सड़ खुद कैसे गए हो? अच्छा बात सुनो, एक काली चरण तुमने जलाया इसको? मैं अपने थी तो आग लाई, खरे दरिया जो निकल के आ गया, कहना या घर किधर आया। नहीं तो तुमने चेक नहीं किया कि ये मर गया या जिंदा है? चेक ही स्वाद चेक कर रहे कि करिए चेक है। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है अच्छा कि हमारे अपनों ने ही हमें डिक्लेयर कर दिया कि हम मर चुके। हाय हाय यार कितना दुखी है बेचारा, गमगीन संडा लग रहा है। डिक्लेयर कादा कर देता, मैनू तू ही झूठा करी जा। इना थाना लाई अग मैं इना थाना
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखिए आपके सामने जज्बात हो, एहसासात हो, तखय्युल का पैकर बैठा हुआ है भाई। आप मुझे बताएं कि जो शख्स मर चुका हो, जिसकी चिता को आग लग चुकी हो, वो गुफ्तगू करता है? वैसे बात तो ठीक है, अच्छा खासा लहीम शहीम ग्रांडील अबे मियां में गाली ना दियो, मैं बता मियां मैं किस तरह आपको बता दूं कि हम जिंदा हैं। यार एडा नफीस बंदा मर नहीं सकता। ये बड़ा यार मैं बड़ा बड़ा नफीस हार देता यार, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਜਿਹੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚ ਖੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਵੇ ਸਾਲਾ ਪਰ ਕੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਟਾ ਭੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, ये जो आपके पीछे कच्ची बस्ती की कतरीना कैफ बैठी हुई है, आप अपने बारे में बताएं जी, आप कौन हैं? हम इनकी दूसरी बेगम हैं। और बड़ी तबाही बेगम है आप। देखिए मलिक साहब, जी जी, कुछ दिन पहले हम इनके कमरे में चाय का कप लेके गए। अच्छा, तो हम क्या देखते हैं कि ये अपने बिस्तर पर दम सादे सो रहे हैं। अच्छा, दम सादा की है जी? उत्ते कंबल ना लिया होवे तो कहते दम सादा ही पिया। दम सादे लेटे हो ना, मतलब बेसुध लेटा है। हमने इनको आवाज दी, अजीज सुनिए। अच्छा, लेकिन इन्होंने कोई जुम्बश नहीं की। हम हैरत में हमने चाय का कप इनके पास रखा और इनका हाथ लेकर उंगली उसमें डबो दी। ये फिर भी ना उठे, हमने नंगी तारे पकड़ी, इनके कानों में लगा दी। ये फिर भी नहीं हिले। फिर हमने बर्फ तोड़ने वाला सुआ लिया, वो इनके पेट में मारा, ये फिर भी नहीं हिले। फिर हमने इस्त्री गर्म करके इसके पेट पे लगाई, ये फिर भी नहीं उठे। और बस कर दे बीबी, तेरा शवन वाला सीन ही नहीं खत्म होंदे आ। हालांकि इन्हू एक बार कहंदे ना भी रोटी पा गई, इन्हें उठ के बह जाना। बात ये है मियां कि हम जिंदा हैं भाई, हम जिंदा हैं। इन्ना हथा ना लाई यार, मैं किवें मरना यार। देखो इन्ना हथा ना गटर कटदा हुंदा सी, अज अग्गां ला रहे। अच्छा, तो सारा फरगोसन साहब, जब आपको ये पता लगा कि ये जाने फानी से कूच कर गए, तो फिर आपने क्या किया? जैसे ही हमें ये शक गुजरा कि ये जहाने फानी से कूच कर गए हैं, हमने इनको फोन किया। ये कच्चे समोसे के मुंह वाला कौन है जी? हम इनके दोस्त हैं, इनके पड़ोस में रहते हैं भाई। अच्छा। इन्होंने मैं सर फोन किया और हम भागम भाग वहाँ घर पे पहुंचे। तेनू एडी कादी काली सी? अजी आप बिल्कुल पहलवान दे गोडेर का मुंह है। देखिए आप मेरी बात बल्कि ध्यान से सुनिए, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए इन्होंने फोन किया। जेल दे बर्गर का मुंह। देखिए हम एक शरीफ शहरी हैं, मैं तो महज सिर्फ इनकी मदद करने के लिए आया। एडी मदद तू किसी माई नू सड़क पार करा, ओही तू किसी अन्ने नू ऐनक लै दे, नहर चो मज्जां कढ, आहो किसी दा कुत्ता फड़ के परे कर दे। अच्छा यार बात सुनो, ये तो मूछों के बाल ही पुटते रहे हो या और भी कुछ किया है? मैयत वहाँ पड़ी हुई थी, हम दोनों गए और हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट ले आए। एडी कादी काली सी तेनू है वे, इनू गंढे लैन भेजिए, 3-3 घंटे आउंदा नहीं, डेथ सर्टिफिकेट ले आया बनाया। यार पता नहीं क्या पटर पटर आप लगे हुए, मुझे आपका मसला समझ नहीं आ रहा। असल मसला आपका क्या है? मैं आपको सही बात बताता हूँ, ये असल जायदाद का रौला है। और ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब हो बगैर तो, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਵੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲੜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਖਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। खवातीन और हज़रात, ये था आज का शो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।